সবাইকে অনেক অনেক স্বাগত আমার পেজে ইউনিভার্সাল সোল ট্যারোট পেজে। তোমরা তাড়াতাড়ি করে জয়েন করে नाओ। आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर जाओ मेरे पेज में, तो जो अभी आप लोग ऑनलाइन पे हो, ठीक है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरा लाइव को देखने के लिए और ज्वाइन भी करने के लिए। सो जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर जाओ, ठीक है। बहुत नेटवर्किंग का इशू था तो उसको कनेक्ट करने में टाइम लग गया, इतना दिक्कत हो रही थी। सो मैं आ गई लाइव में। चलिए जल्दी से ज्वाइन कर जाओ, ठीक है। जल्दी से ज्वाइन कर जाओ। सबसे पहले बोलना चाहूँगी अपना फुल नेम मेंशन कीजिएगा, फुल नेम मेंशन कीजिएगा। साथ ही अपना जो प्लेस है जहाँ पे आप लोग रहते हो, प्लेस है उसको मेंशन कर दीजिएगा। जिस प्लेस से आप बात कर रहे हो, या तो पूरा फुल नेम, मतलब जिसके बारे में आप सवाल करना चाहते हो वो फुल नेम मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। और जिसका आंसर मैं दे दूंगी, सब लोग थैंक यू यूनिवर्स करके ग्रेटिट्यूड दीजिएगा और बटरफ्लाई भी दीजिएगा, ठीक है। बटरफ्लाई भी दीजिएगा, ओके। चलिए मैं थोड़ी वेट कर लेती हूँ। ओके, हेलो इप्शिता। हेलो मारिया घातक, हेलो पायल घोष। हेलो मोनालिसा कॉर्मोकर, हेलो मारिया घातक, थैंक यू सो मच आप लोग ज्वाइन कर रहे हो। हेलो प्रिया। ओके चलिए मैं क्वेश्चन लेना स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है। ओके मारिया घातक, ओके मारिया घातक जी, आप जहाँ से बात कर रहे हो अपना प्लीज मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जो लोग मेरा लाइव को वेट कर रहे थे सबको दिल से धन्यवाद। ओके थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच। चलो ओके ओके, हेलो निदा। अच्छा चलो मैं क्वेश्चन ले लेती हूँ, ठीक है। ओके पेशवर, ओके पेशावर। ओके मारिया घातक जी का क्वेश्चन मैं ले रही हूँ, ठीक है। चलिए 6 अप्रैल 1995 when will I get married? ओके मारिया घातक जी का क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी, आपके लाइफ में कुछ नया शुरुआत होने वाला है, ठीक है ना। कुछ स्टार्ट करने वाले हो, कुछ नया जर्नी स्टार्ट होगा। जैसे कि देखिए अभी मुझे 3 मंथ दिख रहा है, या तो ये 3 ईयर भी हो सकता है। पहले तो बोलना चाहूंगी कि थोड़ी सी आप पेशेंट रखिएगा, ठीक है। और यूनिवर्स के ऊपर फेथ कीजिएगा, या जिसको आप मानते हो गॉड, मतलब गॉड यूनिवर्स सेम ही है। मतलब यूनिवर्स क्या होते हैं ना, यूनिवर्स होते हैं ना भगवान के जो देवदूत होते हैं वो होते हैं, तो भगवान के नीचे जैसे कि काम करते हैं, ठीक है ना। तो वही मतलब जितना आप मानोगे यूनिवर्स को और जितना आप गॉड को मानोगे डिसाइड्स, तो बहुत जल्दी से काम हो जाएगा। आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हो शादी के लिए, लेकिन आपका एक बहुत अच्छा न्यू शुरुआत होने वाला है। जैसे कि अगर आपका मैनिफेस्टेशन यही है कि मुझे शादी करना है, तो शादी के लिए आप कर सकते हो। लेकिन इस साल के
बीचों बीच में या तो लास्ट में शादी तय होने का चांसेस है, या तो अगर इसी साल में शादी नहीं होता है, शादी तय हो सकता है उसके बाद 2023 में शादी होने का भी चांसेस है। लेकिन जैसे कि मुझे अभी दिखाई दे रहा है कि 3 मंथ, ठीक है, 3 मंथ भी हो सकता है, ये 3 इयर्स भी हो सकता है। ये आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच जिसने मुझे लव मतलब इतना मतलब क्या बोले उसको, हंसने का जो रिएक्ट दिया है, अच्छी बात है, हंसना चाहिए वैसे, ठीक है, क्योंकि मैं भी एक आम इंसान ही हूँ, मैं तो भगवान नहीं हूँ, ठीक है, मैं आम इंसान ही हूँ, बहुत सिंपल सी एक इंसान हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेती हूँ। मोनालिसा कर्मकार खामरुई की, ओके। मोनालिसा कहाँ चले गए मोनालिसा जी? ओके, आपने मतलब कमेंट करते जाइए, ठीक है। बॉबी घोष, ओके, ভালো টাইম কবে আসবে, গুড নিউজ কবে পাবো? ওকে, ববি ঘোষ, ববি ঘোষ, দেখো ববি ঘোষ, এত ইমোশনাল হইও না, একটু কন্ট্রোল করো, ঠিক আছে। ইমোশনালটা মানে কি বলবো, প্রচুর ইমোশনাল তুমি, একটু আউট অফ কন্ট্রোল হয়ে যায় মাঝে মাঝে, ঠিক আছে। ভালো সময় দেখো, ভালো সময় ওতে মানে আসবে না কেন, এরকম করে বলো না যে কবে আসবে, অবশ্যই আসবে। এখন যেটা মধ্যে দিয়ে তুমি যাচ্ছ, এখন এই সিচুয়েশনটা কিন্তু প্রচুর ডিফিকাল্ট একটা সিচুয়েশন আমি দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে। জানি না মানে কোনোভাবে কোনো আঘাত খেয়েছো কিনা, কোনো রকম কোনো ব্লেম, ইয়া তো কোনো রকম কোনো মানসিক, যেটা দেখতে পাচ্ছি ভীষণ টেনশনের মধ্যে তুমি রয়েছো, কিন্তু তোমার ভালো সময় আসবে। মোটামুটি আমি দেখতে পাচ্ছি 6 মান্থ, ঠিক আছে, 6 মান্থ দেখতে পাচ্ছি। তুমি ম্যানিফেস্টেশন করো, তুমি মেডিটেশন করো, 7 চাক্রাসে মেডিটেশন করো, ঠিক আছে। ঘুম থেকে উঠে শুনতে পারো, আরেকটা হচ্ছে রাতের বেলা শোয়ার আগে তুমি শুনে ঘুমোতে পারো, ঠিক আছে। 2 টাইমস করতে পারো, যেটা নর্মালি আমরা কম বেশি সবাই জানি যে ইউটিউবে অ্যাভেলেবল থাকে। 7 চাক্রাসের মেডিটেশনের যে মানে মিউজিক থাকে, ঠিক আছে, কিছু মন্ত্রাসের উপর থাকে, কিছু পজিটিভ অ্যাফার্মেশনের উপর থাকে। তো যেটা তোমার যেটা ইচ্ছে হবে তুমি সেটাই শুনবে, তবে একটা জিনিসই শুনে যাবে কন্টিনিউয়াসলি, ওটাকে মিস আউট করা যাবে না। মানে আজকে এটা শুনলাম কালকে এরকম করলে হবে না, যে কোনো একটা শুনে যাবে। সেটা মোটামুটি 90 দিনের টাইম থাকে, এত 42 ডেজও করা যেতে পারে, বাট যদি লাইফ টাইম কন্টিনিউ করো তাহলে তো কোনো কথাই নেই, তাহলে তো দারুণ ব্যাপার, দারুণ ব্যাপার, তোমার জন্য ভীষণ ভালো সব দিক থেকে, বুঝেছো, সব দিক থেকে ভালো, ফিজিক্যালি, মেন্টালি, হেলথ, সব দিক থেকে ভালো। চলো নেক্সট আমি নিচ্ছি প্রিয়া ঘোষ। দিদি বিকাশ ঘোষ কি আমাকে কবে, বিকাশ চলে যাচ্ছে, দেখেছো, একদম চলে যাচ্ছে। চলে যাচ্ছে, আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলাম, মানে তোমার কমেন্টের জন্য, বাট আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না, ঠিক আছে। আমি নেক্সট নিয়ে নিচ্ছি, মানে পাচ্ছিলাম না, মানে পাচ্ছি না আর কি। ওকে চলো নেক্সট নিচ্ছি ললিতা গোপারাজু, ওকে। সিদ্ধার্থ রেড্ডি, কারেন্ট ফিলিংস ফর মি, নো কন্ট্যাক্ট, ওকে। देखिए सिद्धार्थ रेड्डी जी ना अभी कुछ डिसाइड कर ही नहीं पा रहा, मतलब कर नहीं पा रहे हैं कि उसको क्या करना है, वो खुद डिसाइड कर ही नहीं पा रहा है। वो आपके पास आना तो चाहता है, लेकिन वो कभी कभी सोच रहा है कि नहीं जाऊंगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है।
कभी कभी ये भी सोचते नहीं चले जाते हैं, बात करना है उससे, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रही है। और देखिए जैसे आपको तो प्यार करते हैं नो डाउट, लेकिन वो छिपाते हैं, वो मतलब छिपाने की कोशिश करता है, पता नहीं कुछ रीजन होगा, या तो फैमिली, या तो प्रेशर हो सकता है काम के सिलसिले में, या तो मतलब होते हैं ना कुछ ऐसा इश्यूज हुआ होगा उसके लाइफ में जो वो मतलब छिपाने की कोशिश करता है, कर रहा है अभी। तो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि उसका सोच ऐसे अभी ऐसा है कि आना चाहता है, लेकिन वो उसको ना पीछे से कोई खींच रहा है, मतलब मत जाओ, मतलब वो खुद डिसाइड कर ही नहीं पाता है, मतलब पता नहीं क्या हुआ होगा, मतलब क्यों इतना उसको प्रॉब्लम हो रही है, ये तो उसको पता है, ये तो आपको पता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है निवेदिता चंद्र। नेक्स्ट कभी ঘুরতে যাবো, নিবেদিতা চন্দ্রা আমার লাইভটাকে শেয়ার করবে, ओके चलो, थैंक यू सो मच। मोनालिसा कर्मकार खामोराके, मैम मुंबई कब तक मैं हस्बैंड के साथ शिफ्ट हो पाऊँ? मोनालिसा कर्मकार, তোমাদের हिंदी। मोनालिसा कर्मकार, मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी, जैसे देखिए आप जिस तरह से तरफ रहे हो ना, मुंबई शिफ्ट होना है, वो आपका हस्बैंड भी चाहता है कि आप अभी आ जाओ, ठीक है ना। दोनों में बहुत एक मतलब बहुत ही एक प्यारा सा रिश्ता है जो कभी टूटेगा नहीं, और वो टूटेगा भी नहीं, कभी नहीं टूटेगा। बहुत प्यारा, मतलब बहुत प्यार भर भर के है। जैसे कि मुझे दिखाई दे रहा है कि एंजल भी बहुत आपको गाइड भी करता है कि ऐसा कुछ मिराकल हो, मतलब वो लोग करे या तो घटित करे, या तो कुछ ऐसा कुछ धमाका करे कि आप फटक से उसके पास चले जाओ। उसके लिए उन लोगों को मतलब ऐसा आपको गाइडेंस मिल रहा है कि मतलब आप ना थोड़ी मैनिफेस्टेशन करो, ठीक है ना। आप प्रे करो एंजल्स को कि मुझे मुंबई में शिफ्ट, मैं मुंबई में मतलब मुझे मुंबई में शिफ्ट करने के लिए, मैं ऑलरेडी मुंबई में हूँ, इसीलिए यूनिवर्स मुझे बहुत बहुत, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मुंबई में हूँ इसलिए आप लोगों को यूनिवर्स बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे करके ना आपको प्रेजेंट टेंस में मैनिफेस्टेशन करना चाहिए, और एक मन से मतलब मैं बोल रही हूँ, मतलब ऐसे मैंने बोल दिया वो नहीं, आपको दिल से और दिमाग से भी वो चीज भी सेम फील करना है, और यूनिवर्स को आपको बताना है कि मैं हस्बैंड के पास में पहुंच गई और मैं ऑलरेडी मुंबई में हूँ। तो इसीलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, एकदम दिल से, मतलब बहुत खुशी खुशी होके, बहुत हाई एनर्जी में, बहुत पॉजिटिविटी के साथ ऐसा आपको मतलब विजुअलाइजेशन भी करना है, और आपको ऐसा सोचना भी है, और कंफर्मली मानना भी है। तो ऐसे करके ना आप आज से ही स्टार्ट कर दो, रात से या तो कल मॉर्निंग से, जो आपको मर्जी आप कर दो, और तुरंत आपका रिजल्ट मिलेगा। और जैसे देखिए अभी के लिए अभी टाइम नहीं है, मुझे 6 मंथ दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि देखिए 6 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और फटक से 6 डेज भी हो सकता है, 6 डेज भी हो सकता है मिराकल की तरह। तो 6 मंथ करके मैं पकड़ के चल रही हूँ इसी साल के लास्ट में, जैसे कि अभी हो गई मई, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, हाँ इसी साल के लास्ट में मुझे दिखाई दे रही है। तो अगर जल्द से जल्द आपको कुछ करना है तो मैनिफेस्टेशन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से रिजल्ट आता है, एकदम से मैजिक की तरह, ठीक है। चलिए ओके, मैं बहुत अच्छे से मतलब एक्सप्लेन करती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, क्योंकि मुझे मतलब अच्छे से बोलना, जैसे कि आप लोगों को समझ में आए, तो इसीलिए थोड़ी सी मैं क्लैरिफाई करती हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पूनम पटेल जी शेयर, ओके। करेंट फीलिंग्स ऑफ सीता चंद्रले फॉर मी व्हेन विल कनेक्ट,
When he will contact me, will he propose me in future? Should I wait for him or go for arranged marriage? पूनम पटेल। ओके, आप लोग अपना प्लेस मेंशन कर दीजिएगा काइंडली, ठीक है। मैं जैसे कि मैं बोलते रहती हूँ मेरे लाइफ में कि आप लोग अपना प्लेस को मेंशन कर दीजिएगा, जैसे कि मैं बोलते रहती हूँ, सबको आप लोगों को पता होगा। तो प्लेस मेंशन कर दीजिएगा आप लोग कहाँ से बात कर रहे हो। चलिए आपका क्वेश्चन मैं लेती हूँ पूनम पटेल जी का। सीता तंडले, देखिए मैं आपको एक चीज, कौन कॉल कर रहा है? अच्छा, पता नहीं कौन कॉल कर रहे हो, लेकिन अभी लाइव चल रही है तो प्लीज कॉल मत कीजिएगा कोई भी, ठीक है। चलिए पूनम पटेल जी को मैं बोलने वाली थी। देखिए पूनम पटेल जी, एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी। आपको अभी का जो एनर्जी है उसी के हिसाब से मैं बोलने वाली हूँ। देखिए वो ना आपके लिए सोचते नहीं है, ज्यादा कम सोचते हैं, कम मतलब मैं नहीं बोलूंगी कि नहीं सोचते हैं, एकदम से नहीं सोचते हैं, लेकिन लिटिल बिट कम है। और जैसे देखिए वो आपसे कांटेक्ट करेगा, अभी के एनर्जी के हिसाब से कार्ड आया है, लेकिन मुझे इस रिश्ते में एक दूसरे कोई इन्वॉल्व दिखाई दे रही है, या तो किसी और मतलब और के साथ उसका शादी तय हो चुका है, या तो होने वाली है, या तो मतलब वो पसंद नहीं करता है लेकिन फैमिली से कुछ ऐसा कर रहा है जो फैमिली से उसको मतलब बोले जा रहा है कि ऐसा है वैसा है, तू ऐसा मतलब देख ले, समझ ले, ऐसा करके फोर्स कर रहा है किसी और के साथ उसको शादी करने के लिए। ऐसा मुझे कुछ दिखाई दे रही है अभी, लेकिन आपसे वो बात करेगा, लेकिन पता नहीं मतलब प्यार के सिलसिले में बात करने का चांस मुझे कम दिखाई दे रही है। शायद आपसे बात ऐसे करना है, वो करना चाहता है, तो उसका मन में क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है वो कांटेक्ट करेगा, लेकिन वो कांटेक्ट किस रीजन से करेगा वो तो आपको पता होगा या तो उसको पता होगा, ठीक है। और आप थोड़ी सी ना अभी के लिए थोड़ी सी आप वेट कर जाओ, थोड़ी सी वेट कर जाओ, क्योंकि अभी एकदम फाइनल डिसीजन मत लो, पहले उसको आने दो, वो आएगा, आप थोड़ी सी क्लैरिफाई कर लो, थोड़ी सी बात कर लो, एक बार समझ लो दोनों मतलब क्या है क्या नहीं, फिर आप डिसीजन लीजिएगा, ठीक है, फिर आप डिसीजन लीजिएगा। तो थोड़ी वेट कर जाओ और थोड़ी मैनिफेस्टेशन करो, यूनिवर्स को प्रे करो उसके आपके साथ मतलब बात जैसे कि मुलाकात हो चुकी है, वो आपको फोन कर चुकी है, आपसे बात हो चुकी है, ऐसे करके मैनिफेस्टेशन करो, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है महवेश जनरल रीडिंग। महवेश आपका फुल नेम प्लीज मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। महवेश आप कहाँ से बात कर रहे हो वो भी मेंशन कर दीजिएगा। चलिए हिरुमणि बेगम, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना लव रिएक्ट दे रहे हो और इस लाइफ को आप लोग लाइक भी कर रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, और बहुत मोटिवेट भी मिलता है मुझे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हिरुमणि बेगम, जून मंथ रीडिंग फॉर माय हस्बैंड का नेम है बुलबुल हुसैन। ओके चलिए बुलबुल हुसैन जी का जून का चलिए बुलबुल हुसैन।
देखिए बुलबुल हुसैन जी का मैं बोलना यही चाहूंगी कि उसका हेल्थ ठीक रहेगा। दूसरी बात ये है कि कुछ तरक्की होने वाला है, जहाँ पे वो जॉब करता है या तो बिजनेस करता है, उसमें ज्यादा बहुत ज्यादा ही ग्रोथ आने वाला है, ठीक है ना। जो उसका विश है वो फुलफिलमेंट होने का चांसेस है। और फैमिली में भी प्यार भरा रहेगा, ठीक है। और अगर बिजनेस करते हैं तो उसमें बहुत इन्वॉल्व होगा, बहुत ही इन्वॉल्व, मतलब इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा कि थोड़ी लिटिल बिट वो ध्यान नहीं दे पाएगा अपनी फैमिली को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फैमिली से वो प्यार नहीं करता, फैमिली को 100 से ज्यादा % प्यार करते हैं। तो वो मुझे एक चीज दिखाई दे रही है। और एक चीज मुझे दिखाई दे रही है कि बुलबुल हुसैन के लाइफ में कुछ आने वाला है, कुछ चीज जो वो वेट कर रहा था अभी, मतलब बहुत दिनों से वो नहीं मिल रहा था, लेकिन वो आ जाएगा, आने का चांसेस मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है ना। वो आ जाएगा, फटक से आ जाएगा, कुछ अच्छा चीज होने वाला है उसके लाइफ में जून मंथ में, ठीक है। और फिनेंशियली कोई इश्यूज नहीं है, हेल्थ में कोई इश्यूज नहीं है, ठीक है, सब में ठीक ठाक है। अच्छा, बहुत अच्छा सा वो आया है, कार्ड आया है। चलिए, महवैश कराची पाकिस्तान से। अच्छा देखिए ना, आप लोग अपना ना प्लेस मेंशन कर दीजिएगा काइंडली प्लीज, ठीक है। अपना प्लेस मेंशन कर दीजिएगा। मैं बोल रही थी, अच्छा महेश भी, थैंक यू सो मच लवली नगर जी। अच्छा, इतना ऊपर चले जा रहा है ना कमेंट्स, तो जिसका मैं पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ उसका ही ऊपर चला जा रहा है। मतलब आप लोग ना बहुत छोटे से करके लिखिएगा, ताकि मुझे देखने से ही मुझे याद आ जाए कि आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चंस किया है, तो मुझे पढ़ने में भी आसानी होगी। जितना बड़े से आप लोग लिखते हो ना, तो मैं जब पढ़ती हूँ ना, पढ़ते पढ़ते ऊपर चला जाता है, तो वो पूरी तरह से मैं पढ़ नहीं पाती। तो आप लोग उसी साइड से सोचते हो कि दीदी ने मेरा क्वेश्चन नहीं लिया नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मैं कोशिश करती हूँ सबका एक से ज्यादा भी मैं लेती हूँ क्वेश्चन। चलिए, सुप्रिया कौशिक, हेलो मैम, ओके, अपकमिंग मंथ रीडिंग, ओके, सुप्रिया कौशिक। सुप्रिया कौशिक जी का जून मंथ का रीडिंग मैं कर रही हूँ, ठीक है। देखिए शुप्रिया जी, मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी, अगर किसी चीज के लिए आप वेट कर रहे थे, वो ना थोड़ी सी डिले होने का चांसेस है। मतलब जिस टाइम पे आप चाहते हैं कि वो काम उसी टाइम पे हो जाए, या तो किसी ने आपको प्रॉमिस किया था, या तो आपने किसी को टाइम दी थी, जो भी हो, आपसे हो या किसी और से, वो ना डिले हो जाएगा। मतलब वो उसी टाइम पे नहीं होगा, लेकिन वो डिले होते जा रहा है, मुझे भी दिखाई दे रही है जून में, ठीक है। और जैसे देखिए, आप ना कुछ नया शुरुआत करने वाले हो, चाहे आपका दिल टूटे हो या तो दिल से कुछ इश्यूज हुआ होगा, तो कुछ नया आप शुरुआत करोगे लाइफ में, आगे बढ़ोगे। तो चाहे ये लव लाइफ में हो सकता है, चाहे वो मतलब कुछ भी ऐसा हो सकता है जो आपका मतलब हार्ट ब्रेक हुई होगी, या तो हार्ट रिलेटेड कुछ ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि
जैसे कि आपका ना मतलब हार्ट में कुछ भी घबराहट होना, कुछ भी एक होता है ना थोड़ी बहुत ही कुछ हार्ट रिलेटेड कुछ भी इश्यूज, ऐसा भी हो सकता है, मुझे ऐसा दिखाई दिया अभी, ठीक है। तो उसमें थोड़ी सी आपको हेल्थ वाइज उसमें आपको थोड़ी सी अलर्ट होने की जरूरत है, और इतना टेंशन मत कीजिए, इतना घबराहट में बिल्कुल मत रही, मतलब घबराहट में रहिएगा मत। और जैसे कि एक अच्छा वाला कुछ होगा आपके लाइफ में, कुछ जैसे कुछ अचानक से ना कुछ ऐसा आपको खबर मिलेगा जो आपका दिल झूम उठेगा, मतलब बहुत ही आपको मतलब खुशियों से पागल कर देगा, ऐसा मुझे दिखाई दिया अभी। और देखिए मुझे नहीं पता कि आप मतलब मैरिड हो या अनमैरिड हो। अगर आप एक मैरिड कपल हो या तो मैरिड पर्सन हो, मुझे कुछ भी एक कंसीविंग या तो कुछ बेबी रिलेटेड कुछ मुझे दिखाई दिया, तो कुछ न्यूज आपको मिल सकता है कंसीविंग का, या तो आपको मतलब कंसीविंग का कुछ भी ऐसा न्यूज, मतलब बेबी होने का कुछ ऐसा न्यूज मिल सकता है, तो मुझे ऐसा दिखाई दिया है। अगर आप अनमैरिड हो तभी मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि आपके लाइफ में ना बहुत अच्छा एक टर्न हो जाएगा जून में। जून में तो ऑलरेडी है, तो थोड़ी आप देखते जाओ और मैनिफेस्टेशन करो, अच्छा कुछ टाइम कुछ होगा, एक नया अच्छा वाला शुरुआत होगा जो आपको बहुत खुश कर देगा, ठीक है। तो जितना भी आपका टावर मोमेंट, अपने कुछ भी डिप्रेशन या तो कुछ भी प्रॉब्लम्स हुआ होगा आपके लाइफ में जो आप झेल रहे हो, बहुत ही एक हार्टफुल कुछ हार्ट ब्रेक हुआ होगा, तो उसमें से आप बाहर निकल जाओगे और कुछ नया शुरुआत करोगे, ठीक है। तो ये आया है आपके लिए रीडिंग, तो चलिए नेक्स्ट मैं लेती हूँ। अक्षिता चौधरी, हेलो मैम, व्हाट करण চলে গেল। প্রিয়া ঘোষ দিদি খুব টেনশনে আছি, বিকাশ ঘোষ কি আমাকে কবে ফোন করবে? বিকাশ ঘোষ রিলেশনশিপ থেকে কি বের হয়ে আসতে চায় নাকি রিলেশনশিপ রাখতে চায়? ও কি সিরিয়াস রিলেশনশিপে? আমি ব্যারাকপুর থেকে বলছি। প্রিয়া ঘোষ, ফার্স্টলি বলবো আমার লাইফটাকে শেয়ার করবে। অ্যান্ড আচ্ছা আরেকটা কথা বলি, প্রত্যেককে আমি একটা কথা মানে বলি, বাট আমার কোনো অসুবিধা নেই, বলি যেটা আমার ডিউটি। বলছি আমি দেখো উপরে না আমার ইউটিউব চ্যানেলটি দিয়েছি, ইউটিউব চ্যানেলের লিঙ্কটা দিয়েছি, ইউটিউব চ্যানেলের লিঙ্কে তোমরা প্রেস করবে এবং গিয়ে টুক করে গিয়ে সাবস্ক্রাইব করে দেবে, ঠিক আছে। আর আমার পেজটাকেও কিন্তু ফলো করে রেখো, তাতে কি হবে আমি ছোটখাটো রেমেডি দিই, হয়তো সেটা অনেক নিচের দিকে চলে গেছে, স্ক্রল করলে পাবে, বাট আমি আপকামিং অনেক রেমেডি নিয়ে ভেবেছি। যেমন ধরো তোমাদের যেটা বেশি ইস্যুস আমি দেখি রিলেশনশিপ নিয়ে, সেটা নিয়ে আমি রেমেডি দেবো। আর একটা দেখি যে নো কন্টাক্ট সিচুয়েশন আমি রেমেডি দেবো, ঠিক আছে। তাহলে তোমরা আমার পেজটাকে ফলো করে রাখো, আমি কখন রেমেডিটা আমি দেবো, এবং মানে সেটা তো আমি বলতে পারছি না, বাট আমি রেমেডি খুব শিগগিরই এর মধ্যেই দেবো, এবং সেটা তোমাদের জন্য কাজে লাগবে, ঠিক আছে। তোমরা প্রত্যেকেই করতে পারবে। আমি সেরকম ভাবেই সুইচ ওয়ার্ড গুলো বানাবো, সুইচ ফ্রেজ গুলো বানাবো, যাতে প্রত্যেকে তোমরা ইউজ করতে পারো, ঠিক আছে। কারণ কি এগুলো বানাতে একটু টাইম লাগে, তো ঠিক আছে। সেগুলো দিলে তোমরা যখন চ্যান্টিং করবে বা জব করবে তোমাদের জন্য কিন্তু ভালো হবে, ঠিক আছে। আমি এরকম রিলেটেড কিছু দেবো, কেন আমি বেশিরভাগই দেখি রিলেশনশিপের একটা ইস্যুস থেকেই যাচ্ছে আর কি, তো সেই ক্ষেত্রে ওকে। আর পেজটাকে ফলো লাইক তো করবে, আর আমার লাইভটাকেও শেয়ার করবে যাতে প্রত্যেকের কাছে পৌঁছায়। আর ইউটিউব চ্যানেলটিকেও সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না, ঠিক আছে। অ্যাকচুয়ালি ইউটিউব চ্যানেলটি নতুন, তো মানে ঠিক মতন অ্যাক্সেস করা হয় না, বাট আমি চেষ্টা করছি খুবই শিগগিরই, কেন অনেকটা কাজ থাকে, বুঝতেই তো পারছো, অনেক চাপ থাকে সব দিক থেকে, তো প্র্যাকটিসেই অর্ধেক সময় চলে যায়, ঠিক আছে, তো প্রেতেই চলে যায়, তো ঠিক মতন মানে ইউটিউবে পোস্ট আগের মতন কিছু করা হচ্ছে না, বাট আলটিমেটলি অতি অবশ্যই করবো। তোমরা যত ইন্সপায়ার করবে তত আমি মানে ইন্সপায়ার হব, মোটিভেট করবো, তাই না। और एरकम अनेक बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मेरे प्रोफाइल पे है, या तो मेरा डिसेना मेरा अकाउंट है उसमें भी है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत मतलब 4-5 हजार तो है ही मैच टू मैच, लेकिन ऐसा है ना कि एक लाइक भी नहीं करते हैं, लेकिन मेरे प्रोफाइल पे ऑलरेडी है, कमेंट भी नहीं करते हैं, शेयर भी नहीं करते, मतलब
एक्चुअली एक कमेंट्स करने में क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं पता, एक शेयर करने में क्या प्रॉब्लम है, इस लाइक करने में क्या प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे इतना हजार हजार करके हैं, तो नहीं पता। लेकिन फिर भी मैंने किसी को हटाया नहीं। चलो कोई बात नहीं, आप लोग रह जाओ, ठीक है ना, आप लोग रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे करने से कोई दिक्कत तो नहीं होता ना, तो पैसे भी नहीं लगते हैं ना लाइक शेयर करने में और सब्सक्राइब करने में। तो ये तो आप लोगों का मतलब एक अच्छा दिल है कि आप लोग करते हो, जो करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ताकि मैं और भी आप लोगों के पास आ सकूं और भी बहुत 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 बेहतर कुछ कर सकूं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। मैं क्वेश्चन लेती हूँ, ठीक है। चलिए ओके, प्रिया घोष, ओके, प्रिया घोष এটা ওকে। চলিয়ে প্রিয়া ঘোষ, আমি তোমার কোশ্চেনটা নিচ্ছি, ওকে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। বিকাশ ঘোষ কি আমাকে কবে ফোন করবে? ওকে, চলো। দেখো, আমি একটা কোশ্চেন নিচ্ছি এবং কার্ডের মধ্যে যে রিডিং গুলো এক্সট্রা আসে আমি সেগুলো বলে দিই এবং তোমার জন্য তাই করব। দেখি কার্ডে কি এসছে, ঠিক আছে। চলো দেখি কি এসেছে। বিকাশ ঘোষ। আর পুরো ক্লারিফিকেশনের জন্য কিন্তু পার্সোনাল রিডিং নিতেই পারো, ঠিক আছে। আমরা এত জায়গায় শপিং করি, এত জিনিস কেনাকাটা করি, ভালো ভালো রেস্টুরেন্টে গিয়ে খাওয়া দাওয়া করি, সেখান থেকে দাঁড়িয়ে যদি আমরা একটা রিডিং নিয়ে নিই পার্সোনালি আধ ঘন্টার জন্য, আমার মনে হয় যে এটা বেটার, তাই না। हाँ पूनम पटेल जी, मैं भी आपको बताऊंगी, ठीक है। थोड़ी वेट कर जाइए, इसका मैं ले रही हूँ एक लास्ट। अच्छा वेट कीजिए, पूजा घोष को मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। एक मिनट। कार्ड्स में ना इतना एनर्जी आ जाता है तो कार्ड इधर उधर हो जाता है, ठीक है। तो वो थोड़ी सी ठीक कर लेती हूँ। गिर के ना वो बाहर उछल के वो गिर रहा है एक्चुअली कार्ड। थोड़ी इधर उधर हो गया। पूरा कार्ड इधर उधर हो गया। चलिए थोड़ी वेट कीजिए, मैं अभी बता रही हूँ। चलिए প্রিয়া ঘোষেরটা বলছি, ওকে। প্রিয়া ঘোষেরটা বলছি, ওকে। ওকে, আমি প্রিয়া ঘোষেরটা বলছি। প্রিয়া ঘোষ, আমি তোমাকে একটা কথা বলবো, দেখো বিকাশ ঘোষের আমি কার্ড বের করেছি, ফাইন। বিকাশ ঘোষ কিন্তু এই মুহূর্তে ও কিন্তু প্রচুর মানে বলে না যে दलदल माने बोले ना जो दलदल में फंस चुका है, वो वापस आने तो ऑब्वियसली कौन नहीं चाहता है मैं दलदल से बाहर आ जाऊं, सभी लोग हम चाहते हैं। लेकिन दलदल में ना उसको खींच रहा है नीचे से। तो जैसे कि वो माने তোমার কাছেও আসার জন্য প্রচন্ড একটা বেচানি, মানে প্রচন্ড একটা ছটপট করছে, কিন্তু ওকে আসতে দেওয়া হচ্ছে না বা ওকে কেউ আটকে রেখেছে, হ্যাঁ। তো একটা ওরকম একটা সিচুয়েশন আমি দেখতে পাচ্ছি, ঠিক আছে। সেই জন্য হয়তো কন্ট্যাক্ট করতে চাইলেও কন্ট্যাক্ট করতে পারছে না। অনেক রিজন, ফ্যামিলি রিজন হতে পারে, ফ্যামিলি ইস্যু হতে পারে, এটা আমি দেখতে পাচ্ছি, হ্যাঁ পূজা।
আর দেখো এখন এখন যেহেতু এই সিচুয়েশনটা চলে এসেছে, সেই জন্য এখন কন্ট্যাক্ট তো এরকম ভাবেই আমি দেখতে পাচ্ছি, মানে না কন্ট্যাক্ট করারই একটা এরকম সিচুয়েশন দেখতে পাচ্ছি। তো তুমি যদি রেমেডি নিতে চাও, ঠিক আছে, যদি তুমি রেমেডি নিতে চাও তুমি অতি অবশ্যই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারো, ঠিক আছে। আর যদি তোমার মনে হয় যে তুমি অন্য কারোর থেকে রিডিং নেবে, সেটাও নিতে পারো, ইটস আপ টু ইউ। তুমি কি করবে কি করবে না সেটা তোমার নিজস্ব ব্যাপার, আমি জাস্ট তোমাকে অ্যাজ এ গাইডেন্স দিলাম। হয়তো ইউনিভার্স তোমাকে এটা হয়তো গাইড করছে যে তুমি এই ব্যাপারে একটু সচেতন হও এবং তুমি একটা কিছু রেমেডি নাও, ইয়া তো তুমি তোমার লাইফটা হয়তো আরো বেটার হবে, ঠিক আছে। ম্যানিফেস্টেশন আরো অনেক রকম থাকে, তো সেগুলো করতে পারো। ओके चलिए पूनम बनर्जी का ओके प्लीज लास्ट इज सिद्धार्थ अंडर इन्फ्लुएंस बाय समवन फैमिली और सम फ्रेंड आर देयर आई हैव रॉन्गली क्रेडिट समवन ओहो ये तो लवली नगर का है। अब बता रही हूँ, मैं सबका बता रही हूँ, वेट कीजिए। फैमिली और सम फ्रेंड्स आर दे क्रिएटिंग नेगेटिव इमेज अबाउट मी विल बी future from Kolhapur। देखिए फैमिली और सम फ्रेंड्स, ये क्लैरिफिकेशन कोई है, मतलब फैमिली भी हो सकता है, फ्रेंड्स भी हो सकता है, ठीक है। फैमिली ये तो आपको पता होगा अच्छे से कि किसके साथ ज्यादा जुड़े हुए हैं, ऑब्वियसली फैमिली के साथ भी हो सकता है। तो और अगर सम फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स अगर आप लोग, आपका भी कोई फ्रेंड है उसमें से, उससे आप पूछ सकते हो कि क्या हुआ होगा, क्या इश्यूज हुआ, मतलब क्या है। तो ओके चलिए मैं लास्ट का वो लेती हूँ, विल ही प्रपोज यू इन फ्यूचर। चलिए मैं ये वाला देख लेती हूँ, ठीक है। चांसेस बहुत कम है डियर, चांसेस बहुत कम है। देखिए ना इसमें क्या है कि पीछे से छुरा भुका गया है, देखिए एकदम से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि पीछे से ना छुरा भुका गया है। तो ऐसा कुछ होने वाला है जो मतलब आप क्या बोलूं, फ्यूचर में थोड़ी सी चांसेस कम है प्रपोज का। प्रपोज का थोड़ी सी चांसेस कम है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए अगर वो आपको प्यार करते हैं, ठीक है, जितना भी इश्यूज आ जाए, जितना भी प्रॉब्लम्स आ जाए, जितना भी जो भी उसको मतलब बांधने की कोशिश करे, वो आपके पास आएगा ही, ठीक है ना। ये तो भगवान के ऊपर है, और भगवान जो चाहता है, यूनिवर्स जो चाहता है वही होगा। अगर आप दोनों के मन में प्यार है, आप दोनों के मन में और रिश्ते में मतलब बहुत प्यार भरा है, अगर आप लोग डिवाइन पार्टनर हो तो 100% जितना भी इश्यूज मतलब आ जाए लाइफ में, वो तो आपसे मिलना ही है, ठीक है। तो इसके लिए मैनिफेस्टेशन करो, ठीक है, और पॉजिटिव सोच रखो, पॉजिटिव सोचो समझो उसके बारे में, उसको अच्छे वाइब्रेशन दो कि आप बहुत अच्छे सोच रहे हो उसके लिए, तो वाला वाइब्रेशन दो, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा, वो पॉजिटिव जो वाइब्रेशन आप दे रहे हो उसके पास वो पहुंचाएगा, यूनिवर्स उसके पास पहुंचाएगा। तो उनको भी ना थोड़ी मतलब यकीन हो जाएगा, अरे वो ना मेरे बारे में ये सोच रहा है, मतलब ऑटोमेटिकली उसको वो आएगा थॉट कि पूनम मेरे बारे में ऐसा बोल रही है, पूनम मेरे बारे में ऐसा सोच रही है, ऐसे करके थॉट आएगा उसके पास। तो उसमें अगर उस पे काम हो सकता है, चाहे वो आपको रिवर्ट बैक करे या तो प्रपोज करे, ऐसे हो सकता है। तो और भी बहुत सारे जरिया होते हैं, अगर आपको मतलब कांटेक्ट करना है तो आप कर सकते हो, अगर किसी और के पास भी आप जा सकते हो, इसके बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर है, आप लोगों को पता है। तो ये आपके ऊपर है, आप कहाँ पे आपको लेना है, ठीक है, मतलब रेमेडीज लेना है या तो पर्सनल रीडिंग लेना है, ये आपके ऊपर है। थोड़ी सी उसमें आप जाओ, देखिए यह भी जरूरी होता है ना, एज ए गाइडेंस भी लाइफ में जरूरी होता है। तो टैरो कार्ड्स क्या करते हैं ना, आपको गाइडेंस देती है, तो ये बहुत अच्छे जरिया होते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेती हूँ। ओके, नीतू मिश्रा जी प्लीज आंसर मी। नीतू मिश्रा जी में क्वेश्चन कहाँ है? आपका क्वेश्चन कहाँ है? लवली नगर, ओके लवली नगर का मैं लेती हूँ। चलिए, शेयरिंग डन। इज देयर एनी नेगेटिव एनर्जी इम्पैक्ट ओवर मी एंड आई हैव रॉन्गली क्रेडिटेड समवन अकाउंट? क्या वो पैसा वापस देंगे? लवली नगर, ओके देरावशी पंजाब से। चलिए, देखिए आपके साथ जस्टिस होगा, ठीक है, आपके साथ जस्टिस होगा, लेकिन उसमें क्या होगा ना, आपको ना एक्शन लेने की बहुत जरूरत है। मतलब पैसा कट चुका है, मतलब हम बैठ के ऐसे भगवान को बोल रहे हैं कि मतलब आप बोल रहे हो कि मुझे पैसा वापस करो, ऐसा नहीं। आपको ना उसके मतलब पैसा आपको किस तरह से रिटर्न लेना है, या तो पैसा किस तरह से आपको वापस लेना है, उसी का जो एक थॉट है आपको वो सोच के समझना है। उसी हिसाब से आपको ना एक स्टेप लेना है, आपको एक्शन लेना है। आपको उसमें थोड़ी सी स्ट्रगल की जरूरत है। जितना आप स्ट्रगल करोगे आपको पैसा वापस मिलेगा। मैं नहीं बोलूंगी कि नहीं मिलेगा, लेकिन पैसा वापस मिलने का चांसेस। आपके साथ जस्टिस होगा। देखिए जस्टिस का कार्ड आया है, और जैसे देखिए यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है ना। इसमें देखिए एक मैंने और एक कार्ड मैंने अभी मेरे पास है, वो है डेथ का। डेथ का मतलब यही है कि जो बुरा वक्त गुजर चुका है वो नया कुछ शुरू होने वाला है आपके पास। और जैसे देखिए इसमें एक हॉर्स है जो ऐसे करके आ रहा है, मतलब इसका मतलब ये होता है कि पैसा आपके पास वापस आएगा। थोड़ी सी पेशेंस रखिए। तो मैंने क्या बोला, स्टेप वाइज आपको एक्शन लेने की बहुत जरूरत है, जिसमें आपको ऐसे बैठ के माला जपने से पैसा वापस नहीं आएगा। पैसा आपको उसमें एक्शन लेना है, उसका स्टेप में गहराई में जाना है कि किस तरह से आपको पैसा वापस लेके आना है और उनको कन्वर्स करना है, ठीक है। तो वो थोड़ी सी अपना दिमाग लगाओ, सोचो आपको किस तरह से क्या करना है, क्या करने से वो मिलेगा पैसा वापस। मतलब सोचो, उसी हिसाब से काम करो, आपको पैसा वापस मिलेगा, ठीक है ना। मिलने का तो चांसेस है। ओके चलिए, नेक्स्ट है यशफा इरफा। ओके, आप लोग ना अपना प्लेस मेंशन कर दीजिएगा। जो न्यू ज्वाइन कर रहे हो अपना जो प्लेस है वो मेंशन कर दीजिएगा, ताकि मुझे आसानी हो जाए। क्योंकि एक नाम का एक जो पूरा जो मतलब टाइटल जो होते हैं फुल नेम के साथ बहुत जगह से सेम हो जाता है। मतलब टाइटल भी मैच हो जाता है, नेम भी। तो प्लेस की बहुत जरूरत होता है। तो प्लेस में क्या होता है, प्लेस में अगर मैं नेम के साथ प्लेस को देखती हूँ तो उसी हिसाब से मैं कार्ड रीड करती हूँ। तो क्या होता है ना, अच्छे से क्लैरिटी मिल जाता है कि वो आप ही हो और आपके बारे में मैं बता रही हूँ। तो ये चीज मैच हो जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए बहुत जरूरी होता है, प्लेस मेंशन कर दीजिएगा। चलिए, इरफा खान मत रोइए। देखिए आपको पता है, आपको दिख भी रहा है कितना सारा कमेंट है। तो जितना सारा कमेंट आता है और ऊपर भी चला जाता है, तो जो मेरी आंखों में पड़ते हैं मैं वही आंसर देती हूँ, ठीक है। किसी के साथ मेरा कोई दुश्मनी नहीं है और मैं दुश्मनी रखना भी नहीं चाहती, ठीक है। चलिए, नीतू मिश्रा जी मेरे प्यार मुझे वापस कब आएगा, अनब्लॉक करेगा विशाल का फुल नेम दीजिए डियर प्लीज, ठीक है। सबका फुल नेम दीजिएगा। अंचला सिंह, ओके। शेयर मैम प्लीज बियान लंबा फादर फीलिंग्स टुवर्ड अंचला सिंह गुड़गांव, आई डोंट नो। चला गया, देखिए चलेगा लोग।
देखिए देख अच्छा ओके अंचला सिंह शेयर मैम प्लीज वियान लंबा फादर प्लीज टूर अंचला सिंह गुड़गांव आई डोंट नो हिज नेम। चलिए देखिए मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी। कार्ड से आप देख ठीक है, कार्ड से आपको नाम नहीं पता उसका फादर वियान की फादर, ठीक है चलिए देखते क्या आता है। ओके विवान लंबा के फादर क्या फीलिंग्स है अंचला सिंह वो सिंह के बारे में क्या सोचते हैं, अंचला सिंह के बारे में क्या सोचते हैं विवान लंबा के फादर। आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, आपके बारे में अच्छा ही सोचते हैं, ठीक है। आप बहुत एम्बिशियस हो, आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो, कुछ आगे बढ़ना चाहते हो, लाइफ में कुछ बनना चाहते हो। आपका मन बहुत ही पता नहीं कुछ चीजों की वजह से आपका मन थोड़े से खराब हुआ है, तो वो ये सब सोचते हैं। अब पता नहीं क्यों खराब हुए हैं, क्या चीज है जो आपको मतलब वो पाने से ही आप खुश हो जाओ, ऐसा क्या है उसको पता होगा आई थिंक। और आपके बारे में ये भी सोचता है कि मतलब क्या बोलूं, मतलब फिनेंशियली का कुछ इश्यूज मुझे दिखाई दे रही है, या तो आपके मतलब फैमिली के साइड में या तो उसके फैमिली के साइड में। तो फिनेंशियली कुछ मुझे एक दिखाई दे रहा है, या तो आप उससे ज्यादा बेटर हो या तो वो आपसे ज्यादा बेटर है, ऐसा वो सोचते हैं, मुझे दिखाई दिया, ठीक है। बाकी का आप क्लैरिफाई कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए यशफा अंशना से अच्छा यशफा इरहा ओके पंजाब से आई वांट टू क्लियर माय क्लॉज टॉक माय गॉड। सारे कमेंट्स ना इतना जल्दी चला जाता है। आई वांट टू क्लियर माय क्लॉज टॉक विल बी सून आई एम वरीड, मतलब समझ में नहीं। एक मिनट देखिए लवली नगर जी, जितना मुझे अभी याद है नेगेटिव का कुछ मुझे नहीं दिखाई दिया। देखिए नेगेटिव एनर्जी सब में होती है, मैं नहीं बोलूंगी। तो देखिए नेगेटिव एनर्जी जैसे कि मैं यहाँ पे कार्ड रीड कर रही हूँ, देखिए ना आप लोगों की मैं नेगेटिव यहाँ पे जो रिसीव कर रही हूँ, पता है आप लोगों को, आप लोगों का जितना नेगेटिव थॉट है, जितना भी जो चीज है, ये कार्ड के माध्यम से मेरे पास आ जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, इसमें दिक्कत मुझे होती है, ये बहुत ही ट्रू चीज है, मैं आपको बता रही हूँ। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो करेंसी होते हैं या तो जो चीज है हम उसको जो करेंट माने जो एक्सचेंज करते हैं ना, कुछ भी जैसे कि एक्सचेंज करने से क्या होता है, हम एनर्जी हम रिसीव नहीं करते। तो इसको एक्सचेंज जैसे कि यहाँ पे हम फ्री रीड कर रहे हैं, तो आप लोग मुझे कुछ तो दे नहीं रहे हो, तो इसके बदले में आपको बार बार लगातार बोले जाती हूँ कि मेरा लाइफ को शेयर कीजिए, मेरा मतलब उसके बदले में ये चीज मैं बोलती हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या तो मेरा जो पेज में लाइक फॉलो कीजिए। इसमें क्या होगा ना, मैं जो आपको आंसर दे रही हूँ उसके बदले में ये चीज सब कर रहे हो, तो इसमें क्या होगा ना, एनर्जी जो जितना मैं रिसीव कर रही हूँ वो रिसीव नहीं होता है, और जितना रिसीव होता है वो तो मैं रेकी से उसको मैं ठीक कर लेती हूँ, मतलब मैं पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे अभी प्रैक्टिस भी करना है। वो प्रे करूंगी, फिर सारे रिलीज मैं करूंगी, फिर जाके सोऊंगी। तो ये चीज होते हैं ना, मतलब कार्ड बहुत एनर्जी ले लेते हैं, नेगेटिव एनर्जी का। जैसे कि मैं आपको भी वही बोलना चाहूंगी कि नेगेटिव एनर्जी सब जगह पे ही होते हैं, ठीक है ना। तो उसको आपको ठीक करने अगर करना चाहते हो तो आपको मेडिटेशन करना है, आपको ब्रह्म मुहूर्त में मॉर्निंग में आपको उठना है, आपको जैसे कि थोड़े से पैदल चलना है,
मॉर्निंग में, ठीक है ना, सुबह में, और मेडिटेशन करो और थोड़ी सी नेचर्स देखो, और इतना अच्छे से वो मॉर्निंग का जो इतना अच्छा एक सीनरी होते हैं ना, वो मन में ना वो बस जाता है, तो सारे दिन इतना अच्छा जाता है ना, मतलब क्या बताओ। अगर खराब भी कोई करते हैं ना, वो हम हंस के मतलब सहन कर लेते हैं, तो इतना इफेक्ट होता है मेडिटेशन में। तो वो करो, मेडिटेशन करो, बहुत अच्छे से करो, ज्यादा नहीं, आधा घंटे के लिए करो मैक्स टू मैक्स। तो वो करने से क्या होगा ना, आपका जो नेगेटिव एनर्जी है, जो ऑलरेडी आप हो, वो उसमें से आप बाहर आ जाओगे एकदम कंफर्म्ड। तो उसको करने से क्या होगा ना, आपको बहुत मतलब एक बार करने से वो ठीक नहीं होगा, उसके लिए टाइम चाहिए ना, क्योंकि ऑल ब्लॉकेजेस को मतलब जो चक्रास है उसका ब्लॉकेजेस हो जाता है। जैसे कि बहुत सारे चक्रास होते हैं, आप लोगों को शायद थोड़ी बहुत पता होगा। तो जैसे कि रूट चक्र हो गई, सैक्रल हो गई, स्वादिष्टान हो गई, हार्ट चक्र, शॉर्ट चक्र, ठीक है ना, थर्ड आई, क्राउन, ऐसे चक्रास होते हैं। तो उसमें क्या होगा, उसमें सारे ब्लॉकेजेस बढ़ जाते हैं, तो उसके लिए मेडिटेशन करना जरूरी होता है। तो और पॉजिटिविटी को आप इन करते हो अपने सोल में, सोल जितना आपका मतलब क्या बोलूं, जितना अच्छा होगा वही आप अट्रैक्ट करोगे लाइफ में। तो इसीलिए सबको यही बोलती हूँ कि आप लोग मेडिटेशन करो, सब लोग ही करो, इतना अच्छा है। और 24 घंटा है एक दिन में, तो हम अपने लिए, खुद के लिए तो हम 1 घंटा दे ही सकते हैं। मॉर्निंग में आधा घंटा और नाइट में आधा घंटा दे ही सकते हैं ना, थोड़ी सी। तो आप लोगों के लिए मैं बताने वाली, मतलब बता रही हूँ, अच्छाई के लिए बता रही हूँ, तो ये आप लोग कर सकते ही हो। चलिए, तो मैं क्वेश्चन लेती हूँ। हाँ, यक्षा इसका ही मैं लेने की कोशिश कर रही हूँ बार बार, लेकिन ऊपर चला जाता है। ओके, चलिए, जब आएगा मैं ले लूंगी, ठीक है। लेकिन मैंने ट्राई किया, आपका वो ऊपर चला जा रहा है भैया, ठीक है। मैंने ट्राई किया बहुत बार आपको बताने के लिए। चलिए, जब यूनिवर्स का टाइम आएगा मैं पक्का लूंगी, ठीक है ना। चलिए, रीना जैन मैम नमस्ते, मेरी प्रॉब्लम चले गए ऊपर। ओके नीता, हेलो नीता डियर मैम, इसका तो मुझे मतलब क्वेश्चन में सब कुछ मेरे को मतलब याद है, क्या सवाल पूछने वाले हैं मुझे पता है। मतलब इतना कमेंट ऊपर चला जाता है ना, मतलब क्या बताऊं। अरमान बेनिश से बात करेगा कब, प्लीज प्लीज। इरा खान, ओके, अरमान बेनिश से बात करेगा, अरमान बेनिश से बात करेगा कब, अरमान बेनिश से बात करेगा। अरमान एक नाम है या बेनिश एक नाम है, मतलब दो डिफरेंट नेम है क्या, वो थोड़ी सी क्लैरिफाई कर दीजिए इरा खान जी। ओके, चलिए, इशिता सरकार, एंजल गाइडेंस फॉर रिलेशनशिप। चलो, इशिता सरकार, एंजल गाइडेंस फॉर रिलेशनशिप। इशिता सरकार, देखिए, अच्छा, ইশিতা সরকার বলছে টেক অ্যাকশন, অ্যাঞ্জেল গাইডেন্স বলছে টেক অ্যাকশন, মানে তোমার যদি কোনো ক্লারিফিকেশন, মানে যদি কোনো ডাউট থাকে, যদি কোনো রকম কোনো সমস্যা থাকে রিলেশনশিপটা নিয়ে, যদি ফিল করো, সেটা তুমি তোমার পার্টনারের সাথে একদম ডিরেক্টলি বসে কথা বলো, যে কি চাইছে বা কি ব্যাপার, কি এটা সেটা ওটা, মানে টেক অ্যাকশন, ঠিক আছে। তুমি ওটা নিয়ে কথা বলো এবং ওটা নিয়ে তুমি জানবে যে কি ব্যাপার হয়েছে, সেটাকেই বলছে টেক অ্যাকশন। মানে তোমাকে তো ক্লারিটি নিতে হবে না, তোমাকে বুঝতে হবে। তুমি যদি বসে বসে শুধু স্বপ্নে মানে ভাবো যে এটা 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 ও বুঝে, আমাকে তো ভালোবাসে, ও বুঝে যাবে, ও এটা করে দেবে, ও ওটা করে দেবে, এটা হবে না, এরকম না। তোমাকে ওখান থেকে বেরিয়ে এসে তোমাকে অ্যাকশন নিতে হবে, তোমাকে ডিরেক্টলি জিজ্ঞেস করতে হবে ব্যাপারটা কি হয়েছে, বল, বা কি বলো, বা কি ব্যাপার, এটা তোমাকে করতে হবে, ঠিক আছে। টেক অ্যাকশন, ওটাকেই বলা হচ্ছে। তো ওটা তুমি না, ওটাই তুমি নেবে।
ক্লারিফিকেশন নিয়ে নেবে, প্রবলেমের কিছু নেই। সমস্যা হয়েছে মনে মনে সেটা না রেখে তুমি নিয়ে নাও, তুমি জিজ্ঞেস করো, ডিরেক্টলি জিজ্ঞেস করো যে কি ইস্যুস হয়েছে আমাকে সেটা বল, বা বল হোয়াট এভার, যেটাই বলো না কেন। ওকে, চলো। বেবি কবে হবে? রিয়া অধিকারী, আমার লাইফটাকে শেয়ার করো। আমি বললাম যে তোমাদের কার্ডের মাধ্যমে যত এনার্জিস থাকে, নেগেটিভ এনার্জি থাকে, এক একটা কার্ড যখন আমি যার সম্পর্কে রিড করি তার এনার্জিস গুলো কিন্তু আমার কাছে জাস্ট মানে বলতে নেই, বাট আমি বলছি এনার্জিস গুলো কিন্তু রিসিভ মানে আমরা করি, ঠিক আছে, রিসিভ করি। তো সেগুলোর জন্য কিন্তু মানে কিছু এক্সচেঞ্জ করতে হয়, ঠিক আছে। তার জন্য বলি যে তোমরা এটাকে শেয়ার করো, এটাকে ঠিক আছে লাইক করো, ঠিক আছে। नतीक गौरी, क्या हुआ है नतीक जी? ये तो मेरा काम है, ये तो मेरा काम ही है, मेरा काम ही तो है बताना, सबको समझाना बताना, यही तो मेरा काम है ना, ये तो मैं करूंगी ही। यूनिवर्स जो चाहता है मुझे वही करना होगा, ठीक है। चलिए, अक्षिता चौधरी जी, हेलो मैम, व्हाट करण थिंक अबाउट मी एंड is there any black magic done to me? अक्षिता चौधरी, okay, done to me। चलिए देखती है क्या आता है। अक्षिता चौधरी, अक्षिता चौधरी जी का करण का फुल नेम मेंशन नहीं किया है, ठीक है। ऐसे करण, अच्छा ठीक है, ठीक है, चलिए करण करके ही मैं देख लेती हूँ। देखिए मेरे पास ना एक गाइडेंस आ रहा है, अपना अपना वो करण का फुल नेम दीजिएगा, ठीक है, मैं ले नहीं पा रही हूँ, ठीक है। चलिए निदा जी का मैं लेती हूँ, रिस्पेक्टिव में अब्दुल हदी के करंट फीलिंग्स निदा के लिए बताइए। चलिए, करंट फीलिंग बहुत अच्छा है, आपसे मिलना चाहता है और आपसे एक फैमिली में, देखिए एक फैमिली, यहाँ पे एक फैमिली है और यहाँ पे सेलिब्रेशन कर रहा है। देखिए यहाँ पे छोटे छोटे बेबी है, यहाँ पे आप हो और आपका हदी जी है, तो वो ऐसा सोच रहा है वो आपके पास आए और आपसे वो एक बहुत ही खुशी खुशी माहौल सजा के आपके साथ सेलिब्रेशन करे, बहुत खुश खुश होके, ठीक है ना, फैमिली मिलकर अच्छे से सेलिब्रेशन करे, ऐसा उसका सोच अभी है, अभी का जो करंट है वो है, ठीक है। चलिए, ओके, अफशा यशफा, I want to clear my clothing stock, will it be soon? I am worried, I want to clear my clothing stock। क्लियर मतलब उसको आप बंद करना चाहते हो, मतलब क्या चीज है? I want to clear मतलब क्या चीज है? Actually I'm not getting your proper answer dear, so आपको अच्छे से लिखना होगा, ओके। चलिए, इरा खान, अरमान बेनी से बात कब होगा? अरमान बेनी से बात कब होगा? इरा खान, अरमान कब होगा? देखिए बात होने के लिए अभी थोड़ी सी टाइम लग जाएगा। इसी मुझे अभी दिखाई दे रहा है, ये तो 7 डेज भी लग सकता है, 7 मंथ भी लग सकता है, ठीक है, 7 डेज भी लग सकता है, 7 मंथ भी लग सकता है, ठीक है। तो यही मुझे दिखाई दे रहा है अभी के लिए, ठीक है। बात तो करेगा ही, तो थोड़ी सी टाइम लग जाएगा, थोड़ी सी, या तो 7 डेज भी इतना भी टाइम नहीं है, लेकिन थोड़ी मैनिफेस्टेशन करो, ठीक है। আচ্ছা কি যেন বলছিল, শেয়ার, ওকে শেয়ার, যদি কোনো ইস্যুস থাকে ইটস ওকে, কোনো অসুবিধা নেই, ওকে ओके। और कौन हो? और कौन है?
अक्षिता चौधरी, करण चौधरी। ओके, करण चौधरी का फुल क्वेश्चन प्लीज मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इतना सारा क्वेश्चन आपको पता होगा ना, तो थोड़ी मेंशन कर दीजिएगा डियर, ठीक है। ओके, नतीक रोहिरा जी, विजय रोहिरा, पाकिस्तान मेडिसिन शॉप नहीं चल रहा है, प्लीज बताइए। ऊपर चला गया कमेंट, ठीक है, मैं ढूंढ ही रही थी, मैं ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन मिल नहीं रहा है डियर। ओके, हरप्रीत कौर, ओके, दिल्ली लाइफ पार्टनर कैसा होगा? ओह माय गॉड, चला गया। अनन्या दे, will I able to do higher studies with my choiceable subject? If possible, then this year or next year. Okay, अनन्या दे, अच्छा, अनन्या দে কি হায়ার স্টাডি করতে পারবে তার পছন্দ মতো? ইউনিভার্স প্লিজ লেট মি নো। যদি পসিবল হয় তাহলে কি কোন ইয়ারে, এই বছর নাকি নেক্সট ইয়ারে? ওকে, অনন্যা দে, ওকে চলো, অনন্যা দে। পছন্দ মতন তো তুমি স্টাডিজ চুজ করতে পারবে, কিন্তু প্রচুর স্ট্রাগল রয়েছে। এই ইয়ারে আমি দেখতে পাচ্ছি না, নেক্সট ইয়ার দেখতে পাচ্ছি। পসিবল, ইয়েস, 100% পসিবল। ওকে, তুমি তোমার চয়েসেবল সাবজেক্ট নিয়ে হায়ার স্টাডি করতে পারবে এবং সেখানে প্রচুর স্ট্রাগল আছে, স্ট্রাগল তো তোমার করতেই হবে। এবং এই ইয়ারে আমি পসিবিলিটি মানে যদিও বা খুবই রেয়ার দেখতে পাচ্ছি, যদি হয়ে যায় তাহলে লাকিলি তুমি খুব লাকি, বাট এই বছরের থেকে আমি নেক্সট ইয়ারের মধ্যে বেশি দেখতে পাচ্ছি, ঠিক আছে, নেক্সট ইয়ারের মধ্যে বেশি দেখতে পাচ্ছি। ওকে চলো, हिना शायद मीर मोहसिन फीलिंग्स फॉर हिना, मीर मोहसिन फीलिंग्स फॉर हिना। मीर मोहसिन फीलिंग्स फॉर हिना। देखिए हिना जी, मोहसिन जी का मुझे उसका फीलिंग्स अभी के लिए लग रहा है कि वो ना आपके बारे में तो सोच रहे हैं, या तो आपकी तबीयत के बारे में सोच रहे हैं कि उसका थोड़ी सी तबीयत खराब है क्या नहीं, या तो ये भी सोच रहा है कि थोड़ी फिनेंशियली कुछ इश्यूज भी आप फील कर रहे हो अभी, मतलब उसका ऐसा सोच है कि शायद आपका हेल्थ थोड़ी सी खराब है और फिनेंशियली भी आपको थोड़ी सी क्राइसिस है, उसका यही सोच है, मतलब प्यार भरा सोच है, ठीक है, बहुत प्यारा सा सोच है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट मैं लेती हूँ रीना जैन। मैम नमस्ते, मेरी प्रॉब्लम कब खत्म होगी? কি হচ্ছে? मैम नमस्ते, मेरी प्रॉब्लम कब खत्म होगी, अच्छा दिन कब आएगा? रीना जैन। रीना जैन। हाँ देखिए, अच्छा तो आएगा, अच्छा टाइम तो आएगा, क्योंकि आप इतना पेशेंसली चल रहे हो, आप इतना अच्छे इंसान हो, आप इतना
क्या बताओ, इतना स्ट्रांग हो, इतना इतना कुछ होने के बावजूद आपके साथ आप इतना स्ट्रांग हो, इतना इमोशनल कंट्रोल हो, इतना आप अच्छे इंसान हो, मतलब होते हैं ना कि इतना सहनशीलता आपके मतलब अंदर में भर भर के है, तो इतना पेशेंस आप रख रहे हो, वो तो होना ही है। अच्छा जितना आप कर रहे हो ना, उससे कहीं गुण ज्यादा आपको मिलेगा, उसको कहीं गुण ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा, अच्छा वाला रिटर्न मिलेगा। तो थोड़ी सी आपको और भी पेशेंस की जरूरत होती है, क्योंकि जो यूनिवर्स है आपको वो परख रही है, आपको देख रही है ऊपर से कि या तो आसपास से भी वो आपको देख रही है कि आप मतलब इतना मतलब आपके पास इतना सहन क्षमता है, सहनशीलता है, तो थोड़ी सी और भी वो देख रहे हैं, तो आपको डरना नहीं है, और भी आप जैसे हो वैसे ही रहो। और अचानक से कुछ पलट जाएगा, अचानक से कुछ मिरेकल हो जाएगा आपके लाइफ में, तो उसके लिए आपको वेट करना होगा, मैनिफेस्टेशन करना होगा हर टाइम। मॉर्निंग में जब सोते हुए, जब भी आप आप नींद से जब जागते हो तभी बोलना, हंस हंस के अच्छे से बोलो कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स को, ठीक है, 3 टाइम बोलो। या तो आप अपने मम्मी पापा को भी बोल सकते हो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और आपका जो गॉड है जिसको आप मानते हो, शिव जो भी हो, अल्लाह, जो क्रिश्चियंस जो भी जैसे भी आपका जो है, उसको भी आप थैंक यू बोल सकते हो। करके ना ऐसे हाथ को ऐसे रब करना है, ऐसे रब करके ना एकदम सीधे हड्डी से ऐसे करके रब करके थैंक यू करके बोल के, जितना ये गर्म हो जाए, जितना गर्म हो जाए ये चीज, ऐसे ऐसे करके गर्म करना है। गर्म करके ना वो चीज आंखों में, ऐसे चेहरे पे ऐसे लगाना है, ऐसे दिल पे लगाना है, ऐसे ऐसे करना है। तो करके आप मॉर्निंग में उठ जाओ, आपका काम कर रहे हो तो मेडिटेशन कर लो तो और भी अच्छा है। तो उसके बाद जब सारा दिन जैसे कि आपका काम हो गया, फिर रात को जब सोने के लिए जाओगे तब भी आपको वो थैंक यू वाला चीज बोलना है, 3 टाइम सबको बोलना है, और मन से दिल से खुश होके बोलना है। फिर आपको हाथों में ऐसे रब करना है, ऐसे करके आपको आंखों में लगाना है, या तो मेडिटेशन भी सुन सकते हो, फिर जाके आराम से सो जाओ, ठीक है। ये तो आप कर ही सकते हो, इतना इसके लिए तो कुछ मतलब इन्वेस्टमेंट की कोई जरूरत नहीं है, तो इतना सभी लोग कर सकते हो, सिर्फ आप नहीं, जो जो मुझे देख रहे हो सभी लोग कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा, आपको आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो जब बेनिफिट हो जाएगा तो मुझे वो मतलब पक्का बोलना, ठीक है। मुझे आप लोगों मतलब आप लोग मुझे बताना कि दीदी आपने जो बोला था मैं तो कर रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से रिजल्ट आ रहा है, तो सिर्फ यही बोलना। तो ये बोलने से मेरे को अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो मेरा कमेंट में जाके बोल देना, या तो मेरा जो इनबॉक्स है उसमें बोल देना, तो मेरा व्हाट्सएप करके मुझे बोल देना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इतना तो आप लोग कर ही सकते हो, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो रीडिंग लेते हैं। तो देखिए, मुझे कोई एक्सपेक्टेशन मैं नहीं करती हूँ, लेकिन कम से कम होता है ना कि एक दिल से जो आप लोग बोलते हो, जितना जो कमेंट्स करते हो, जितना आप लाइक शेयर करते हो, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना, वही बड़ी बात है। और तो मैं कुछ नहीं मांग रही हूँ आप लोगों से। चलिए नेक्स्ट मैं लेती हूँ অদিতি সাহা। ওকে দি আমার দেখো চলে গেল, কি বলবো বলো তো, টুক করে ওপর দিকে উঠে গেল। ओके चलिए, हरप्रीत कौर। ओके डेली लाइफ पार्टनर कैसा होगा, NFLD मैरिज कब होगी। अच्छा, लाइफ पार्टनर कैसा होगा ये मैं बोल रही हूँ, ठीक है। चलिए अचानक से क्या हुआ ना, इतना भारी भारी सा मतलब महसूस हो रहा है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन एक हो रहा है, कुछ भारी भारी सा महसूस हो रहा है। चलिए बस बता देंगे आपको। हरप्रीत कौर जी, ओके डेली लाइफ पार्टनर। चलिए हरप्रीत कौर जी, पहले तो ये बोलना चाहूंगी कि देखिए, अच्छा बहुत अच्छा कार्ड है हरप्रीत जी आपके लिए। पहले तो ये बोलना चाहूंगी कि अगर आपका दिल टूटा है, या तो किसी ने आपका दिल
मतलब एकदम से निचोड़ के रख दिया है। मतलब आप बहुत ही सैड मोमेंट में थे, या तो जो भी हो, जो भी आपको तकलीफ हुई होगी थोड़ी बहुत या ज्यादा बहुत दिल से, दिल रिलेटेड, तो वो सारे जो मतलब जो फेज थे वो फेज आप खत्म कर दोगे, या तब ऑलरेडी खत्म कर चुके हो। तो नया कुछ शुरू होगा आपके लाइफ में, और जो आएगा उसका तो मैं क्या बताऊं, वो तो एक होगा ही एक मतलब क्या बताऊं, एक तो एजुकेटेड तो होगा, उसके साथ साथ देखिए उसके पास क्या नहीं होगा, उसके पास इंटेलिजेंस ही होगा, आपको प्यार करने के लिए जो भरपूर जो एक आप एक्सपेक्ट करते हो, तो हर औरत जो एक्सपेक्ट करती है अपनी पार्टनर से, वो चीज आपको मिलेगा। और फिनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, मैच्योरिटी में भर भर के मैच्योरिटी होगा, मतलब बहुत मैच्योर पर्सन दिखने में होगा। अंदर से थोड़ी बहुत चाइल्डिश नेचर हो सकता है आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, और भर भर के वो बहुत जो वो होता है ना कि पर्सनालिटी ऐसे है कि बात ना करे बंदा, ऐसा टाइप, वो मुझे बहुत अच्छा, मतलब बहुत वो टाइप का है। और मम्मी पापा को बहुत प्यार करेगा, मम्मी पापा तो उसका जान होगा, जान में बैठते हैं ऐसा कुछ, ठीक है। लेकिन है तो बहुत अच्छा बंदा मिलेगा आपको, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा है, जो मतलब एक होता है ना कि भगवान जो आपके लिए बनाया है, एकदम जो डिवाइन पार्टनर होते हैं ना, एंजल्स आपके लिए जो बनाया होगा, वो तो कभी खराब हो ही नहीं सकता, वो तो एक अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, वो चीज आपको मिलेगा, ठीक है। थोड़ी सी वेट कर जाओ, तो आपको थोड़ी सी देखना है, आपको आंख खुले रखना है, कान थोड़ी सी ऐसे करना है कि आपको परखना है, ठीक है ना, कि कौन है वो आपका डिवाइन सोल पार्टनर, तो वो मिलेगा, वो मिलेगा, ठीक है। थोड़ी सी वेट कर जाओ, थोड़ी सी वेट कर जाओ, ठीक है। চলো অদিতি সাহা দি, আমার হাজবেন্ডের সাথে আমার কমিউনিকেশন কেমন থাকবে গো দি? আমার হাজবেন্ড অদিতি সাহা, এই না তুমি বিয়ের জন্য ছেলে দেখছিলে, এখন হাজবেন্ড? বুঝতে পারলাম না দিদি, ব্যাপারটা কি? ক্ল্যারিফাই করো। আমি ডিনার করেই বসেছি একদম, মেয়েকে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে, ওই জন্য তো লেট হয়, ঠিক আছে, তারপরে এসেছি গো। চলো, রিয়া অধিকারী, বেবি কবে হবে? ওকে, রিয়া অধিকারী, বেবি কবে হবে? রিয়া অধিকারী, বেবি কবে হবে? দেখো রিয়া, আমি একটা কথা বলবো, সবাইকেই বলি নর্মালি, যে কমপ্লিকেশন থাকলে ডক্টর দেখাবে 1 নম্বর। যদি কমপ্লিকেশন না থাকে তাহলে বেবি হওয়ার চান্সেস তো রয়েছে, 100% তো চান্স রয়েছে, এবং সেটা কিন্তু এই বছরের শেষের দিকেও তুমি কনসিভ করতে পারো, এই বছরের শেষের দিকে তুমি কনসিভ করতে পারো, এবং একটা ভালো রকম চান্সেস কিন্তু রয়েছে, ভালো রকম চান্সেস রয়েছে, জানো তো, ঠিক আছে। একটু অ্যালার্ট থাকবে, একটু অ্যালার্ট থাকবে। ঝাল মানে দেখো, নর্মালি একটা আমি কমন ব্যাপার অ্যাড করছি, মানে তার মানে এটা নয় আমাকে কেউ বলো না যে আমি ট্যারো কার্ড রিডিং করতে করতে ডক্টরের কিছু বলছি, সেটা না, এটা কমন ব্যাপার বলছি। সেটা হচ্ছে যে প্রচুর পরিমাণে ঝালটা খাবে না, ঝাল জিনিসটা অ্যাভয়েড করবে, ওকে। প্রচুর যেটা ঝালটা সেটা অ্যাভয়েড করবে, জাস্ট আমি একটা বললাম, ওকে। মানে এটা সত্যি কথা, এটা খুব সত্যি কথা, ওকে। চলো, এখন লাইফ পার্টনারে কনভার্ট হয়েছে। চলো, আমার লাইফ পার্টনারের সাথে এমন কমিউনিকেশন, আমার সাথে এমন কি, আমার কমিউনিকেশন কেমন হবে প্লিজ বলো। লাইফ পার্টনারের সাথে কমিউনিকেশন, আদিতি সাহার, हाँ शब्बाई के मैं सबको बोलूंगी नीना, थोड़ी सी वेट कर जाओ, मैं बता रही हूँ आपको, हाँ सबको बताऊंगी, सबको सबको। अदिति সাহা का কমিউনিকেশন ঠিকঠাক আছে, ঠিক আছে, কমিউনিকেশন ঠিকঠাক আছে, তবে মানুষটা খুবই স্ট্রিক্ট টাইপের হবে, মানে কথাবার্তার দিক থেকে, ঠিক আছে। মানে ফিনান্সিয়ালি ঠিকঠাক রয়েছে,
তাও তুমি কমিউনিকেশনটা তুমি তোমার মানে তোমার একটা মানে যেটা তোমার লাইফে দরকার, তুমি যেভাবে কথা বলো বা যেভাবে তুমি মানে নিজে ঠিক সেভাবে নিজেকে প্রেজেন্ট করবে, ঠিক আছে? মানে সেভাবেই প্রেজেন্ট করবে, সেভাবেই কথা বলবে। মানে কোনো সময় আর্টিফিশিয়াল হয় না, মানে মানুষটা ওরকম বলে তার জন্য আমাকে নিজেকে চেঞ্জ করে কথা বলতে হবে, সেটা কোনোদিন করবে না। তুমি যেমন তুমি তেমন থাকবে। মানুষটা ভালো যদি হয় তোমাকে সেভাবেই একসেপ্ট করবে এবং তোমার কথা শুনে সেভাবে সে তোমাকে ভালোবাসবে। আমার কথা হচ্ছে এটা, কখনো কারোর জন্য চেঞ্জ করবে না। হ্যাঁ, খারাপ জিনিস থাকলে অবশ্যই চেঞ্জ করো, ভালো জিনিস ভালোতে কনভার্ট হওয়ার জন্য সেটা তো 100% ভালো, বাট নিজের নিজের এমন কোনো জিনিস আছে যেটা হয়তো খুবই ভালো, জিনিসটা মানে ভালো, বাট সেটা তুমি কারোর জন্য চেঞ্জ করছো, কনভার্ট করছো, সেটা কোনোদিনও করো না। তাহলে তুমি নিজেকেই হারিয়ে ফেলবে, তাহলে তুমি নিজেকেই হারিয়ে ফেলবে, ঠিক আছে? সবকিছু কারোর জন্য তো চেঞ্জ মানে চেঞ্জ করা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায় গো। খারাপ জিনিসগুলো চেঞ্জ করো, সেটা খুব ভালো জিনিস, কিন্তু আহ, সবকিছু তো পসিবল হয়ে ওঠে না, তাহলে তো মানুষ নিজেকেই হারিয়ে ফেলবে না। চলো নেক্সট আমি নিয়ে নিচ্ছি তনুশ্রী মন্ডল। চলো সাবস্ক্রাইব, ওকে, হোয়াটসঅ্যাপে শেয়ার করলাম। তুমি তো এর আগেও শেয়ার করেছিলে, যাই হোক। মুর্শিদাবাদ থেকে বয়ফ্রেন্ড তারকনাথ হালদার, কারেন্ট ফিলিংস, আমাদের যোগাযোগ কবে হবে, রিলেশনটা পার্মানেন্ট থাকবে? हाँ, थोड़ी सी नेटवर्किंग का इशू था, ठीक है। চলো অনেক কার্ড শাফল করে নিয়েছি তনুশ্রী, আর কয়েকটা কোশ্চেনই অফ করবো, ঠিক আছে? দেখো তনুশ্রী, এটা একটা কথা তোমাকে আমি বলতে চাই, তুমি ভীষণ একটা মানে খুবই ভালো একটা মানে ইমোশনালি কন্ট্রোল ভালো একটা মানুষ দেখতে পাচ্ছি, ঠিক আছে? এক নম্বর তোমার দিক থেকে আমি এটা বললাম জাস্ট। এবার দেখো কারেন্ট ফিলিংস, তোমার সাথে যোগাযোগ, তোমার সঙ্গে যোগাযোগ তো করতে চায়, ও নিজেকে একা একা ফিল করে, দেখো পুরো একা এলন, ওই কেউ নেই, দেখেছো কেউ নেই ওর সাথে। আর তোমার তোমার কাছে আসতে চাইছে, তোমার কাছে আসতে চাইছে, দেখো তোমার কাছে আসতে চাইছে, দেখেছো? আসার একটা মানে এই ঘোড়া নিয়ে আসছে ধীর গতিতে। দেখো তোমার কাছে আসতে চায়, নিজেকে প্রচন্ড একাকিত্ব ফিল করে, মানে মনে হয় যেন লাইফে কেউ নেই, কোনো এরকম একটা প্রবলেমস দেখছি। বাট রিলেশনশিপটা তো থাকবে, কেন থাকবে না? পার্মানেন্ট থাকবে তো, একদম। তুমি যতটা ওকে পজিটিভিটির মধ্যে অ্যাট্রাক্ট করবে না, ততটাই ও অ্যাট্রাক্ট হবে, ঠিক আছে? তোমরা দুজনেই পজিটিভ থাকো, দুজনেই স্ট্রং থাকো, তাহলে কিছুই হবে না রিলেশনশিপটা। যদি মনে হয় যে না তোমরা 50 বছর বয়সে বিয়ে করবে, তখনও বিয়ে করতে পারবে, জাস্ট জোকিং অ্যাপার্ট, ওকে, জাস্ট কিডিং, আমি জাস্ট বললাম এমনি, মানে এতটাই স্ট্রং রয়েছে, স্ট্রং দুজন দুজনকে করতে হবে, থাকতে হবে কিন্তু। चलो निदान क्वेश्चनটা নিয়ে আমি অফ করে দিচ্ছি। डियर मैम, कुछ लोग कहते हैं कि उसे मुझसे लव नहीं है, आप चेक कीजिए। निदा, निदा उसका नाम प्लीज एक और बार बताइए। अब्दुल हदी ना, चलिए अब्दुल हदी, अब्दुल हदी का फीलिंग्स फॉर निदा, अब्दुल हदी का फीलिंग्स फॉर निदा, अब्दुल हदी का फीलिंग्स फॉर देखिए मैं आपको क्या बताऊं, देखिए लवर्स का कार्ड है, देखिए ये लवर्स का कार्ड है, ठीक है? देखिए यहाँ पे देखिए एक एंजल्स है, ठीक है? यहाँ पे एक एंजल्स है जो देखिए आप दोनों को ना प्रोटेक्ट कर रहे, ऊपर से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। इसमें क्या है, इसमें हम क्लैरिफाई कर सकते हैं बहुत कुछ, बहुत सारे
निकलते हैं, हजारों मीनिंग निकलते हैं एक कार्ड के। तो जैसे देखिए मैं यहाँ पे लाइफ में आपको बता रही हूँ, तो इसका मतलब मैं आपको ये बताऊंगी आपके फीलिंग्स तो भर भर के है, आपके लिए फीलिंग्स आपको प्यार करते हैं। आप दोनों तो डिवाइन सोल पार्टनर हो, आप दोनों डिवाइन सोल पार्टनर हो, ठीक है। पहले मैं आपको ये बता दूं, मतलब आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपसे दूर है इसीलिए वो बिल्कुल खुश नहीं है, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो शायद वो आपसे कम्युनिकेट करेगा, थोड़ी वेट कर जाओ, थोड़ी वेट कर जाओ, ठीक है। आपसे प्यार तो करते हैं भर भर के, ठीक है। पता नहीं किसने आपको क्या बोल दिया है, लेकिन अभी तो एनर्जी में यही कार्ड आया है डियर। और जैसे कि जब भी मैं आपकी कार्ड पढ़ती हूँ मेरे पास ऐसे ही कार्ड आते हैं हर टाइम पे, हर बार। आपको पता है अच्छे से ना, आपको अच्छे से पता है। चलिए मून नाम मून आचार्य, ओके। रजत आचार्य, ओके। হাজবেন্ডের সাথে রিউনিয়ন হবে কি? আমাকে নিয়ে হাজবেন্ড এই ফাইনাল ডিসিশন কি ম্যাম? আমাকে নিয়ে হাজবেন্ডের ফাইনাল ডিসিশন কি ম্যাম? মুনমুন আচার্য, রজত আচার্য। বার করছি। মুনমুন আচার্য আর রজত আচার্য। আচ্ছা একটা কথা বলবো, দেখো তোমার রিউনিয়ন হওয়ার চান্স আছে, তোমার রিউনিয়ন হওয়ার চান্স আছে, 100% হবে, ঠিক আছে, 100% হবে। আর ফাইনাল ডিসিশন, দেখো ফাইনাল ডিসিশন এটাই তোমার সঙ্গে থাকতে চায়, তোমার সাথে ও মানে ফাইনালি একসঙ্গে থাকবে এবং একসাথেই রিলেশনশিপটা নিয়ে কিন্তু ও ভাবছে, ঠিক আছে। আমি কিন্তু এরকম কোনো খারাপ নেগেটিভ কার্ড দেখি না, আর আমি কোনোদিনই ইউনিভার্সকে বলি না যে তোমাদের মধ্যে নেগেটিভিটি স্প্রেড ডাউন করতে কার্ড থ্রু, কখনো আমি বলি না। যখন প্রে করে কার্ডগুলো যখন আমি বের করি, পজিটিভ কার্ড এসেছে এবং পজিটিভ কার্ডটি মানে সবার জন্যই আসে, এটা আমি চেষ্টা করি, ইউনিভার্সকে প্রে করি। দেখো পজিটিভ কার্ড এসেছে এবং এটাও বলি যে হাজবেন্ড কিন্তু মানে কি বলবো প্রচুর একটা ভালো দেখতে পাচ্ছি, মানে হয় ভালো জায়গায় চাকরি করে, হয় এডুকেশনে খুব ভালো, মানে সমস্ত দিক থেকে কিন্তু ইন্টেলিজেন্ট একটা পার্সন দেখতে পাচ্ছি, ঠিক আছে। রজত চ্যাটার্জি, তো হয়তো কোনো লিডারশিপ কোয়ালিটি বা কোনো জব বা বিজনেস, হয়তো যদি জব করে তাহলে হয়তো কোনো বেটার একটা হেড পজিশনে জব করে, যদি বিজনেস করে তাহলে কোনো অবভিয়াসলি হেড, কোনো মানে একজন স্যার বা হেড টাইপের কিছু ওরকম একটা ব্যাপার দেখতে পাচ্ছি, মানে দারুণ একটা ব্যাপার, মানে কোনো অসুবিধা নেই। তবে একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি যে ওনার লাইফে, হাজবেন্ডের লাইফে কোনো একটা এজেড পার্সন রয়েছে, এজেড পার্সন, সেটা মা হতে পারে, বাবা হতে পারে, কাকা জ্যাঠা যাই হতে পারে, যাকে ও মানে, এরকম কিছু একটা এ হয়তো প্রচুর ইনভলভ রয়েছে, এই মানুষটা ইনভলভ হয়ে রয়েছে, এজেড পার্সন, সে খুবই ইনভলভ তোমাদের রিলেশনশিপটার মধ্যে না, খুব ইনভলভ হয়ে রয়েছে, এবং সেটা খারাপের দিকে না ভালোর দিকে সেটা তুমি ভালো বলতে পারবে। মুনমুন আচার্যকে বলছি। আর দেখো রিউনিয়ন তো 100% হবে, আর তোমাকে নিয়ে ফাইনাল ডিসিশন এটা তোমার সঙ্গে থাকতে চায়, একদম সোজা কথা বলে দিচ্ছি, ঠিক আছে। ঝুট ঝামেলা অশান্তি ঝামেলা হয়েছে মানে দেখতে পাচ্ছি, বাট ম্যানিফেস্টেশন করো, ভগবানকে তুমি প্রে করো, তোমার সঙ্গে থাকতে চাই, নো ডাউট, এসব কিছু নেই, একদম খারাপ জিনিসটা মাথায় আনবে না, ওকে। চলো আচ্ছা, খুব মিসগাইড করে আমার ব্যাপারে, যাতে আমাকে ডিভোর্স করবে, ইয়েস ওর মা। বললাম তো কোনো এজেড পার্সন আছে, কিচ্ছু হবে না গো, কিছু হবে না, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, সব কিছু হওয়ার চান্স নেই, ओके। चलो वर्तिका निशा शुक्ला जी, मैम मेरी हस्बैंड की लड़ाई हो रही है मैडम, हस्बैंड का नाम, अच्छा देखिए ना अभी बहुत नाइट हो चुका है, ठीक है ना, टाइम देखते हैं, माय गॉड 1 बजने वाला है। चलिए तो मैं अभी ऑफ कर देती हूँ, ठीक है,
डोंट वरी, टुमारो आई विल डेफिनेटली कम। मैं मेरी जो चैनल है यूनिवर्सल सोल टैरोट पेज में मैं आऊंगी, मेंशन तो कर दूंगी, लेकिन अब लोगों को पता है मेरा एक बेटी है, छोटी सी बेटी है 6 ईयर की, तो थोड़ी सी उसको संभालने के बाद फिर मुझे आना होता है, तो वो इसीलिए मेरे को आधा घंटा से लेट हो जाती है, ठीक है। सो एडजस्ट मैं भी करती हूँ, इसलिए मैं अचानक से आ भी जाती हूँ, मैं किसी को बताती भी नहीं हूँ कि मैं अभी आ रही हूँ करके, मैं आ जाती है फटक से जब भी मेरे को टाइम मिलता है, क्योंकि वो भी घर पे नहीं है, तो वो एजुकेशन के लिए गए हैं, या तो वो कैराटे स्कूल में गए हैं, और तो वो अपनी जो ग्रैंड मॉम है उसके पास गए हैं, तो वो इसी हिसाब से मैं आ जाती हूँ। तो कल अगर मौका मिले 100% मैं आऊंगी, तो नाइट को ही आऊंगी, क्योंकि नाइट को वो सो जाएगा तो मेरे को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मुझे इंस्पायर करने के लिए। और देखिए, जो जो मेरी पेज पे है, मेरा जो पोस्ट है उसमें लाइक कमेंट कीजिएगा, ठीक है, तो मुझे मोटिवेट मिलता है, मैं और भी बहुत अच्छे अच्छे रेमेडी आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। जितना आप मेरे को मोटिवेट करोगे उतना ही मैं आप लोगों की दूंगी, ठीक है। तो ये आप लोगों के ऊपर है, जितना आप लोग मुझे प्यार करोगे उतना ही मैं मेरी आपको निचोड़ के वो ही मैं आपको दूंगी। मैं देना चाहती हूँ, जो यूनिवर्स चाहते हैं, मैं यूनिवर्स के रास्ते पे चल रही हूँ, तो मैं आप लोगों को देना भी चाहती हूँ, ठीक है ना। तो वो चीज आप लोगों को लाइक शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है मेरा यूट्यूब चैनल को, देखिए ऊपर मेंशन किया है। और थैंक यू सो मच कि मेरे लाइफ को आप शेयर करते हो, और मेरे साथ अभी भी इतनी रात तक जुड़े हुए हो, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और मैं कल पक्का आऊंगी, ठीक है। प्लीज आप लोग थोड़ी सी सुनिए, ठीक है, मैं कल पक्का आऊंगी। और चलिए, बहुत नाइट हो चुका है, तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और सब लोग अपने लाइफ में खुश रहो, अच्छे से रहो, अपना जो हर एक विश है वो फुलफिल हो जाए आप लोगों की, और आप लोग तो मतलब सबका मैनिफेस्टेशन पूरा हो जाए, सब अच्छे से रहो, सब खुश हो जाओ, ठीक है। खुश रहो, लाइफ में आगे बढ़ो, बहुत कुछ करो लाइफ में, और वो तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं चाहती हूँ सबका भला हो, सबका अच्छा हो। तो अभी मैं रखती हूँ फोन एक्चुअली मैं ऑफ करती हूँ, ठीक है। चलिए, गुड नाइट, टेक केयर, आई लव यू, बाय बाय।